यूथ मतलब मैं देखती हूँ 10 साल के बच्चे भी गुटखा कंज्यूम करते हैं। अभी परसों ही के दिन एक कैंप में मैं गई थी। आई सॉ मतलब मैंने एक 17 साल के बच्चे को देखा जिनके मुंह में अल्सर था और मुझे वो पॉजिटिव लग रहा था, और अपने पेरेंट्स को बुलाने गए। मैंने उससे हिस्ट्री मांगी कि वो कब से गुटखा खाता है, तो उसने बोला 10 साल की उम्र से खाता है। आदाब नाज़रीन, नवा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम संजर। इस वक्त हम मौजूद है इस्लाम जिम खाना में। जैसा कि आपको पता है कि प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेन चल रहा है। इस कैंपेन की बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी है। आज मुख्तलिफ NGOs की मीटिंग हुई आज सुबह में। उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों के डॉक्टर्स, शहर के अलग अलग इलाकों से बड़े बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे इस बीच में मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर मोहतरमा सुदेशना बैनर्जी। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं इस खास मुलाकात में बैनर्जी मैडम से। बैनर्जी मैडम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर सुदेष्टा बैनर्जी, मैं एक हेड नेक ऑन्को सर्जन हूँ, और मैं बेसिकली अटैच टू बेंस हॉस्पिटल जो सांता क्रूज में है और साई हॉस्पिटल चेंबूर में। तो हम यूजुअली हेल्प करते हैं कैंसर पेशेंट्स को एज मच एज पॉसिबल। हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स भी अवेलेबल है जो पुअर पेशेंट्स को हेल्प होता है। एंड हम बहुत सारे कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत जगह। जो अंडर प्रिविलेज जो पुअर पेशेंट है उनको जितना हेल्प कर हो सके द्वारा पॉसिबल है, हम पूरी ट्राई करते हैं। और कई ऐसे पेशेंट हैं जिनका फ्री में भी इलाज हो चुका है हमारे अस्पताल में, जो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते। मैडम, ये जो देखा गया है कैंसर की जो बीमारी होती है, बहुत ही उसके ताल्लुक से लोग एक डर लोगों में होता है। एक मतलब लोगों में खौफ होता है। लोग मतलब बहुत अपनी लाइफ को लेकर परेशान हो जाते हैं। अगर कभी कोई इस तरह की चीज़ होती है किसी के साथ, ऐसे पेशेंट्स के साथ या उसकी फैमिली के साथ, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, पेशेंट्स कभी भी फर्स्ट या सेकंड स्टेज में हमारे पास आते नहीं हैं, हमेशा एडवांस स्टेज में ही आते हैं। इनिशियली पेशेंट सर्जरी चाहते ही नहीं है। उनको लोग, बहुत सारे लोग ब्रेन वॉश करते हैं, यहाँ चाहिए वो चाहिए, ये ट्रीटमेंट करिए, एंड उसके बाद वो एडवांस डिसीज होकर ही वापस आते हैं हमारे पास। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कि स्टेज 1 स्टेज 2 का कैंसर ट्रीटेबल है, क्योरेबल है। तो पेशेंट जितने जल्दी हमारे पास आए, हम उनको क्योर कर सकते हैं। मैडम, ये भी लोगों को ये भी बताएंगे तो इससे भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा कि आमतौर पर जैसे कई बीमारी होती है वो समझ में नहीं आती है, जैसे कि क्या सिम्टम्स है या क्या बीमारी, क्या प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ों को सिम्टम्स समझने के लिए मतलब क्या करना चाहिए या किस तरह से उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इस बारे में बताएं। देखिए, मेरा मेन सब्जेक्ट है हेड एंड नेक कैंसर, जो मैं हेड एंड नेक ऑन्को सर्जन हूँ। मोस्टली पेशेंट को होता है जो गुटखा खाते हैं, जो अल्कोहल कंजप्शन करते हैं या दोनों लेते हो, उनमें बहुत कॉमन मिलता है। तो सबसे पहला साइन सिम्टम रहता है मुंह के अंदर अल्सर होना, ठीक है, या जो बहुत अल्सर हील नहीं हो रहा है 15 दिन से ज़्यादा है, या जीभ में अल्सर होना, या निगलने में दिक्कत जाना, या वेट लूज करना, या कोई दांत लूज होना, या मतलब किसी भी तरह मुंह के अंदर घाव रहना। ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं कैंसर के। यानी अगर ये शुरुआत में अगर पता चल जाता है या उसको मतलब उसकी पता चल जाता है कि ये इस तरह की बीमारी है और स्टेज 1 और स्टेज 2 में है, तो उस वक्त जो है उनका इलाज हो सकता जी है। हाँ, जी, हम उनका सर्वाइवल बढ़ा सकते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा बेटर रहेगी, और उन मतलब वो लंबा जी सकते हैं। जो जो लेटर स्टेज में आते हैं उनका बड़ा ऑपरेशन होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती है, बड़ा सर्जरी मतलब बड़ा फ्लैप, एंड फिर सर्वाइवल भी बहुत कम हो जाता है। तो बेटर है जितना इनिशियली स्टेज पर पेशेंट आए, उतना हम जल्दी और बेहतर इलाज कर सकते हैं। जैसा कि मैडम आपने बताया कि आप जिस चीज़ में महारत रखती है, और ये एक बहुत बड़ा इशू है। यानी अगर देखा जाए गुटखा हो या शराब, अल्कोहल है, वो यूज़ करते हैं। ये एक समाज में एक बुराई के तौर पर भी देखा जाता है। इससे लोगों को बहुत ज़्यादा लोग, फैमिली भी सफ़र होती है। तो ये जो है इस तरह की बुराई ख़त्म करने के लिए इस प्लेटफॉर्म से, प्रॉफिट फॉर ऑल का जो प्लेटफॉर्म है, उससे जो है आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
देखिए, मैं सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये देना चाहती हूँ। आजकल यूथ मतलब मैं देखती हूँ 10 साल के बच्चे भी गुटखा कंज्यूम करते हैं। अभी परसों ही के दिन एक कैंप में मैं गई थी। आई सॉ मतलब मैंने एक 17 साल के बच्चे को देखा जिनके मुख में अल्सर था और मुझे वो पॉजिटिव लग रहा था, और अपने पेरेंट्स को बुलाने गए। मैंने उससे हिस्ट्री मांगी कि वो कब से गुटखा खाता है, तो उसने बोला 10 साल की उम्र से खाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मैं सबको यही देना चाहती हूँ कि किसी भी तरह का एडिक्शन बहुत खराब होता है। तो मतलब आपके आसपास ये कभी भी आप देखते हैं तो उनको काउंसिल करिए और बोलिए कि ये हैबिट्स छोड़े। ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मैं देना चाहती हूँ। तो नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर बैनर्जी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से लोग अपनी सेहत को सही रख सकते हैं, जो जैसे टोबैको या जिस तरह से पान गुटखा या जिस तरह से शराब होती है, वो वैसे भी इंसान की लिए अपनी इंसान की हेल्थ के लिए नुकसानदेह होती है। तो इस तरह की चीज़ से दूर रहें, तो उम्मीद है कि वो इस तरह की ख़तरनाक बीमारी से बच सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी उम्मीद जगाई है कि अगर शुरू के इनिशियल स्टेज में अगर इन चीज़ों के बारे में पता चलता है तो उनका इलाज किया जा सकता है, और इलाज और दवा के ज़रिए से जो है उनकी लाइफ को जो है और बेहतर आगे तक बढ़ाया जा सकता है। नाज़रीन, इसी तरह की ख़बरें को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।